नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के सरायमेर में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस यूडीए के तत्वाधान में रैली का आयोजन किया गया। रैली में उमड़ी भीड़ से गदगद यूडीए के नेताओं ने जमकर सियासी तीर चलाए। रैली में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर असादी ने कहा कि प्रदेश सरकार से जनता ऊब चुकी है, लेकिन विपक्ष में बिखराव व अदूरदर्शिता इससे बाधा बन रही है। तमाम दलों में मुसलमानों को राजनीतिक अछूत बना दिया। अपने वोट बैंक को संभालने के लिए सरकार ने पक्षपात रवैया अपना लिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के मसीहा बनने वाले तथाकथित सेकुलर दलों ने मुसलमानों के नाम पर अपनी जुबान पर ताला लगा लिया है। जिले के सरायमेर में आयोजित यूडीए की रैली में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर असादी के साथ गठबंधन के घटक दल पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब, नागरिक एकता पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद शमी उपस्थित रहे। रैली को संबोधित करते हुए काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर असादी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा सरकार के कुशासन से तंग आ चुकी है और बदलाव चाहती है और विपक्ष का बिखराव और अदूरदर्शिता इसमें बाधक बन रही है। मौजूदा सरकार को अपनी हार साफ नजर आ रही है, इसलिए अब हताशा इनके हाथ में है। मौजूदा सरकार को अपनी हार साफ नजर आ रही है, इसलिए अब हताशा में इनके लोग अनाप शनाप बयान देने लगे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजनीति में तमाम दलों के मुसलमानों को राजनीतिक अछूत बना दिया। उनके मुद्दे और समस्याओं को हल करना तो दूर की बात है, अब कोई राजनीतिक दल मुसलमानों के नाम तक लेने को तैयार नहीं है। पिछले 5 सालों में जहां एक तरफ मौजूदा सरकार ने अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए अपने पक्षपात रवैये से निर्दोष मुसलमानों का उत्पीड़न किया, मौलाना आमिर असादी ने कहा कि मुसलमानों के मसीहा बनने वाले तथाकथित सेकुलर दल सपा, बसपा, कांग्रेस ने इस पूरे दौर में साथ देना तो छोड़ी अपनी जुबान पर ताले लगा रखे हैं। और जब अब की चुनाव आ गया है, तब ये तमाम दल मुसलमानों के मुद्दे और मसलों पर बोलना और उन्हें भागीदारी देना तो दूर, मुसलमानों के नाम पर अपनी जुबान पर लाने को तैयार नहीं है। अब तो जनसभा के मंचों पर मुसलमानों को धक्के तक दिए जाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन इसी पर काम कर रहा है। हम लोगों ने 74 साल से लोगों को 8% वालों को मुख्यमंत्री बनाते रहे। हम 10% के लिए को मुख्यमंत्री बनाते रहे। हम इस प्रदेश में 25% है। इस वक्त की जो मौजूदा लिस्ट है वोटर, उसमें 22.75% हमारा वोट है। लेकिन अभी जो नई लिस्ट आएगी उसमें हम 25% हो जाएंगे। तो 25% वाला सोशल इंजीनियरिंग अच्छी कर सकता है या 8% के अखिलेश यादव या 10% की मायावती जी, या जिन पार्टियों का कोई बेस ही नहीं है, भाजपा और कांग्रेस का। हमारा साफ कहना है कि बड़ी पार्टियों में से जो भी हमें हिस्सेदारी देगा, हमारी संख्या के अनुपात हमारा समाज उन्हीं लोगों को इस मर्तबा वोट करेगा। हमारी किसी से कोई बात नहीं चल, अगर उनको गरज है तो हमसे बात करें। हम किसी के यहाँ जाने को तैयार नहीं है, जिसको आना हो हमारे पास आएगा। अब हम गुलामी करने को हमारा समाज तैयार नहीं है। क्यों डॉक्टर साहब? अब हमारा समाज गुलामी के लिए तैयार नहीं है। एक बार आपने कहा था कि हम भाजपा को भी समर्थन देने के लिए तैयार है अगर वो हमारी बात को मान लें। नहीं, तो क्या आप उस बयान पर कायम हैं? नहीं, हमने ये कहा था अपने लोगों से कि अगर तुम्हारा लीडर कहे कि काले अंधे को वोट दे दो तो दोगे। तो हमारे लोगों ने कहा आप जिसको बोलिएगा उसको दे देंगे। हम ये देखना चाहते थे कि हमारी लीडरशिप को हमारे लोग मानते हैं कि नहीं। हम जिसको कहेंगे उसको देने को तैयार हैं। ये हम आंकना चाह रहे तो हमने आंक लिया। 22 पार्टियों के इस शेष से मुस्लिम समाज के लोगों को खींचा जा रहा है।
कोई तो टोपी दाढ़ी दिख जाए तो उसे खींच लिया जा रहा है। वो इन सेकुलर पार्टियों और तमाम पार्टियों अखिलेश के यहाँ कोई मुस्लिम समाज का नाम लेने को तैयार नहीं। इसलिए हमने ये तय किया है कि 74 साल हमने गुलामी कर ली, अब हम गुलामी करने के लिए तैयार रहें। एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। ईमानदारी और सच्चाई की इस राजनीति के लिए हम मैदान में आए हैं और तमाम लोगों से आपके द्वारा ये आह्वान कर रहे हैं कि आप आएँ। ये हमारा पहला शतनाद है। पूरे उत्तर प्रदेश में हम सब मिल करके जितनी भी पार्टियां हैं, कम से कम 80 पार्टियां छोटी छोटी इस वक्त हमारे साथ हैं। उन सबको इकट्ठा करके हम लोग जो हमारे उसूलों पे चलेगा, सिद्धांतों पे चलने को तैयार होगा, उनमें से हम सबको इकट्ठा करके वंचित शोषित समाज के लोग जो हैं उनको साथ लेकर के हम एक तीसरा विकल्प बनने के लिए यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस ये काम करने जा रहे हैं। हर सीटों पे लड़ेंगे। हम कोई मुस्लिम समाज की बात नहीं कर, हम अपने सीट बांटने में बाकायदा इसका लिहाज रखेंगे कि 54% अगर ओबीसी है तो 54% टिकट ओबीसी को समाज को दिया जाएगा, जिसमें से 18% मुस्लिम समाज है ओबीसी, तो 18% उनको भी दिया जाएगा 54 में से। इसी तरह समण बिरादरी आपके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 22.5% है, उनको भी उसी अनुपात में टिकट दिया जाएगा। अगर कम पड़ेगा तो जनरल सीटों में दिया जाएगा। लेकिन सर्व समाज को हम सोशल इंजीनियरिंग के जरिए, हम सिर्फ मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम सर्व समाज की बात कर रहे हैं और ये ईमानदारी से ये बात कह रहे हैं कि सब लोग आएंगे, अपनी अपनी हिस्सेदारी लेंगे और एक नया विकल्प खड़ा होगा और जिसके जरिए हम इस प्रदेश को सबसे पहले और 2024 में पूरे देश को हम लोग एक नया विकल्प देंगे। अभी तक जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, मुस्लिम दलित और पिछड़ा वर्ग, वो उपेक्षित है और उसे अभी किसी सरकार में हिस्सेदारी और उसका विकास नहीं हो पाया है और न ही उसे सम्मान मिला है, न उसे सुरक्षा मिली है, न इंसाफ मिला है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाने का मतलब यही है कि हम लोग सब मिल करके समाज के कमज़ोर तबकों के इकट्ठा करके और एक विकल्प बनाने की कोशिश करें और वो सरकार जो सबको इंसाफ दे बिना किसी भेदभाव के। क्या जो मुस्लिम क़यादत वाली पार्टियां हैं उन सभी को जोड़ने की कोशिश की जाएगी? हम लोग मुस्लिम क़यादत की पार्टियों को भी जोड़ेंगे और समाज का जो दलित पिछड़ा वर्ग के जो कमज़ोर तबके के लोग हैं हम लोग उनको जोड़ने की, सबों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।